लवलीज पराठाज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ईबो जान को लाइब्रेरी में लेके आया था, जहाँ तो उसे जो बुक लेना था वो दोनों बुक निकाल चुका था। एंड देन उसके बाद जब वो जैसे ही जाने वाला होता है, जान हमारा ईबो के गोद में चढ़ गया था, क्योंकि उसने तिलचट्टा और मकड़ी दोनों देख लिया था। ईबो उसको आराम से एक टेबल के ऊपर प्लेस करता है और जा करके वो उसको निपटा के आता है। निपटा के आने के बाद वो जान से कह रहा था, हो गया चलो। जान ऐसे रोनी सकल सूरत बनाते हुए कहता है, तुम खूनी हो। तुमने तुमने उसको निपटा डाला। उसके परिवार वाले अब शोक मनाएंगे, मातम मनाएंगे और वो सारे आएंगे हमसे बदला लेने के लिए। ओ माय गॉड, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी है। मैं उसका पोस्टमार्टम करा के उसको दफना दूंगा। तुमने ये क्या कर दिया? जान की बात सुन करके ईबो को हंसी आ रही थी और वो कहता, सच में जान, सीरियसली ऐसा होता है क्या? वो तुम्हें तो डर लग रहा था ना? तो जान कहता है, डर लग रहा था इसका क्या मतलब? तुम उसको निपटा दोगे, उसके परिवार वालों का क्या होगा? तुम जानते हो उसे कितना दुख हुआ होगा, मरने टाइम वो कितना तड़पा होगा ना, तुम्हें नहीं पता। ये वो कहता है, ठीक है। फिर वो उसको गोद में ले लेता है और जान उसको गर्दन से रैप किए हुए था और जान अपना मुंडी उसके शोल्डर पे रखे हुए था और कहता है, तुमने उसे मार डाला, उसके परिवार वालों का क्या होगा? तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। वो कितना तड़पा होगा ना, उसके परिवार वाले रो रहे होंगे ना। हे भगवान, क्या होगा आप उसका? ओह माय गॉड, मैं इस लाइब्रेरी में कभी नहीं आऊंगा। उसकी आत्मा, उसकी प्यासी आत्मा, वो हम दोनों को हॉन्ट करेगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं आ रहा इस लाइब्रेरी में। और ईबो उसकी सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। बाहर गार्डन एरिया तक ईबो जान को अपनी गोद में लेके आया था। उसके बाद कहता है, जान जान अब नीचे उतर जाओ। जान कहता है, मैं नहीं उतरूंगा, वो पीछे से आ रहा होगा। ईबो कहता है, हम बाहर आ गए, देखो तो। जब ईबो की बात सुनकर के जान अपने आसपास नजरों को देखता है, क्योंकि वहां पूरी हरियाली हरियाली दिख रही थी उसे। तो वो कहता है, हम बाहर आ गए। तो ईबो कहता है, हम आ गए, अब चलो, वरना हमें सब ऐसे देखेंगे। जान फटाक से उसके गोद से उतर जाता है, अपने को कपड़ों को ठीक करते हुए कहता, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं हम। इतना बोल करके और वो अंदर आ जा करके अपने सीट पे बैठ जाते हैं। जैसे ही ईबो जान अपने सीट पे बैठता है, वैसे ही उसे फील होता है कि कुछ तो हुआ है और वो उठने का ट्राई करता है, जिस वजह से उसकी पैंट सीधे चर हो गई थी। ये देखना था कि जान वापस से दोबारा अपने सीट पे बैठ जाता है और सब तरफ देख रहे थे। जो कुछ बच्चे सुने थे वो हंस रहे थे और ये साउंड ईबो ने भी आते हुए देख लिया था, क्योंकि जान भाग के आया था। वो अपना पैंट पकड़े हुए वैसे ही बैठा हुआ था और फिर वो धीरे से बुलाता है, निहसंग के, निहसंग। निहसंग वहां आता और कहता, क्या हुआ?" तो कहता, मेरी पैंट पैंट फट फट गई। निहसंग कहता, क्या? और फिर वो उस चेयर को देखता धीरे से, कहता, पर ये तो मैंने सूखा की चेयर पे लगाया था, तुम इस चेयर पे कैसे बैठ गए? जान उसको गुस्से से घूरते हुए देखते हुए कहता, क्या कहा तुमने? ये उसके लिए लगाया था और ये यहाँ। फिर वो चेयर देखता था, कहता, ये मेरी चेयर नहीं है। तो निहसंग और रान दोनों सूखा की ओर देखता है, जो कि स्माइल कर रहा था नीचे सर करके। और अभी तो उसका पैंट फट गया था, बेचारे का पोपट हो गया था। ईबो उसके पास आते हुए कहता, क्या हुआ जान? जान कहता, वो कुछ नहीं, मेरा पैंट फट 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 गया है। ईबो कहता, ओह अच्छा, तो तुम चलो, हम दूसरे रूम में लेके चलते। कहता, मैं नहीं उठ सकता। वो थोड़ा, तभी वहां पे मैम की एंट्री होती है। जैसे ही मैम आती है वैसे ही सभी लोग खड़े हो गए थे और अपना अटेंडेंस देते हैं। सभी अटेंडेंस दे रहे थे। जान बेचारा कैसे उठे, हमारा उसका तो पैंट एक तो चिपका हुआ था, ऊपर से जब जैसे उठा था उसने थोड़ा सा चढ़ फटी गया था। तो जान को जब उठने के लिए बोला जाता है, जान अपने सीट पर से नहीं उठता। मैडम बोलती है, तुम किसी काम के नहीं है, तुम एक तो नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस आया और ऊपर से हर दिन तुम रूल्स को ब्रेक करते हो, न जाने तुम क्या क्या करते हो, पढ़ने में भी तुम्हारा मन नहीं लगता है। तुम आए क्यों है यहाँ पे? तुम्हारे स्कोर्स अभी भी वही के वही है, तुम्हारे स्कोर्स ही नहीं बढ़ रहे, फालतू में तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करना लगता है। जान इतनी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था, क्योंकि जान पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो कोई एकदम बुड़बक बेवकूफ बच्चा टाइप नहीं है। वो उसका सिलेबस अभी पीछे जा रहा था और इस कैंपस के सिलेबस आगे जा रहे हैं, इसी वजह से वो मैच नहीं कर पा रहा था, दैट्स इट। नहीं तो वो एथलीट होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मस्ती करने में भी तो सबका ग्रैंडफादर है वो। तो वो सुन करके उसे बहुत दुखी हो रहा था। एक तो उसको ऊपर से उसकी पैंट फट गई थी, ऊपर से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था अटेंडेंस के लिए, ऊपर से मिस इतना ज्यादा सुना चुकी थी उसी।
ईवो जान को देख रहा है और मिस को देख रहा है, एंड देन किसी तरह से वो जान उस क्लास को अटेंड करता है इतनी सारी बातें सुनने के बाद। उसके बाद ईवो उसके पास आते हुए कहता है, जान चलो यहाँ से। जान कहता है, मैं कैसे जाऊँ, मैं उठूंगा तो मेरी पैंट वो निकल नहीं रही है। तो ईवो कहता है, ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, कुर्सी लेकर चलते हैं। जान कहता, क्या? कहता, हाँ, कोई और उपाय नहीं है, चलो। फिर जान उस कुर्सी के सहायता से ही खड़ा होता है और कुर्सी को लेकर के दूसरे रूम में आ गया था जो खाली रूम था, वहां पे वो बैठा हुआ था। उसके बाद ईवो कहता है, मैं देखूं? तो जान कहता है, नो नो नो, मुझे नहीं देखना। तो ईवो कहता है, मैं बस तुम्हारे पैंट्स को निकालने का ट्राई करता हूँ और कुछ भी नहीं। जान कहता है, नहीं, मुझे नहीं देखना, मैंने कहा ना मुझे नहीं देखना। और वो उठ ही नहीं रहा था। ईवो कहता है, ठीक है, फिर यही रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर वो बाहर आता है और अपने गगो को कॉल करता है कि गगा, जान के साइज का एक पैंट लेकर के आने के लिए। उसके गगा पूछते हैं, क्या हुआ है? तो ईवो सारी बात बता देता है। उसके बाद उसके गगा कहते हैं, ठीक है। वो जब बात करने आया था तब वहाँ पे सुकाई भी आया हुआ था और उसको देख के स्माइल कर रहा था और कहता है, कैसा लगा? हाँ। जान उसको गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम बहुत लकी हो जो बच गए हो। तो सुकाई कहता है, वैसे ये गड्ढा मैंने नहीं खोदा था, अभी तुम्हारी जगह मैं भी हो सकता था, पर मैंने पहले ही नोटिस कर लिया। वैसे जिसने किया उसे तुम्हें ये जाके बोलना चाहिए ना। उसे मेरी तरफ से अवार्ड दे देना। इतना बोल करके जान के पॉकेट में वो एक टॉफी का रहता है ना, कैडबरी टाइप्स, वैसा चॉकलेट उसके पॉकेट में डाल देता है। एंड देन वहां से उसे बाय बाय करते हुए, जान को टीच करते हुए वहां से निकल के बाहर आ रहा था। और इतना होना ही था तो ईवो उसके पास आता और कहता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ईवो कहता, सुका कहता है, वो बस मैं उसे देखने आया था। ईवो कहता है, आखिर क्या तुमने ये सब किया है? सुका कहता है ईवो से, तुम्हें क्यों लगता है ईवो कि ये सब मैं करूंगा? हाँ, मैंने नहीं किया, तुम चाहो तो जान से पूछ सकते हो। इतना बोल करके सुका वहां से चला जाता है। ईवो अंदर आता है और कहता है कि गगा भी जस्ट आते होंगे पैंट लेकर तुम्हारा, तुम वेट करो, ठीक है ना? जान कहता है, थैंक यू। और वो अपना सर नीचे किए हुए था क्योंकि एम्बैरेसिंग वाला मोमेंट था, और अगर वो उठता तो ईवो उसको देखता ना कि इस कलर की उसने चड्डी बनियान पहन रखी है, इसलिए वो उठ भी नहीं रहा था क्योंकि अपना वो पोपट नहीं करवाना चाहता था। जब थोड़ी देर बाद उसके गगा आते हैं पैंट लेकर के, तो ईवो को देते हुए कहते, क्या मैं देखने चलूं? तो ईवो कहता है, गगा वो एम्बैरेस फील कर रहा है, अगर आप जाएंगे तो सीचन कहते हैं, ठीक है। ऐसा हाईकॉन कहते हैं, ठीक है। फिर इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद फटाक से ईवो अंदर आता है एंड देन वो उसे देते हुए कहता है, ये लो और जल्दी से बदल लो। जान कहता है, थैंक यू। और इतना बोलकर वो पैकेट ले लेता है। ईवो बाहर आ जाता है, जान उठता है तो वो पैंट और फट जाती है, पर जैसे तैसे करके उसे उसमें से वो अपना पैर वैर निकालता है एंड देन वो देखता है क्योंकि पूरे बैठने वाला सिटिंग एरिया की जगह पे ना पूरा पे लगा हुआ था, जिस वजह से पैंट पूरी चिपकी हुई थी। फिर वो उसमें से पैंट निकाल कर पहनता है, अपने कपड़ों को ठीक करता है, देन उस फटे हुए पैंट को किसी तरह से खींच खाच के निकालता है और अपने रैपर बैग में डालते हुए बाहर आता और कहता है, थैंक यू ईवो। ईवो कहता है, मोस्ट वेलकम, चलो क्लास चलते हैं, ठीक है ना? जान उसकी बात सुन करके क्लास आ गया था और बैठा हुआ था। अभी दूसरे टीचर्स का आने का टाइम था तो वो आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। इसी तरह से वो पूरा दिन निकल जाता है। जान पूरा सैड था, जैसे और दिन जैसे वो मस्ती करता था, बातें करता था, जैसे ईबो को चिढ़ाते रहता था, सीसी को परेशान करता था, पर वो कुछ भी नहीं कर रहा था। सीसी जब देखती है ना जान को ऐसे सैड सैड, ईवो भी नोटिस कर रहा था, तो वो चश्मे से कहती है, चश्मे तुम देख रही हो कितना ज्यादा सैड लग रहा है ना? तो चश्मिश कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ, वो बहुत उदास है, वो कुछ भी नहीं कह रहा है। कैसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में कोई है ही नहीं, पहले की तरह क्लास एकदम शांत शांत लग रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, सच्ची मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है ना अभी, अब ताले की पैन फट गई। इतना बोल करके वो जान को देख रहा था। जान जो कि चुपचाप लिखने में मस्त हो गया था, मतलब आज अभी तक उसने कोई भी मस्ती की नहीं थी और ये लास्ट पीरियड था, वो पूरा शांत था। इवन उसने किसी से बात तक नहीं की थी। जैसे ही छुट्टी की बेल बजती है, जान सारा कॉपी बुक्स जो भी कुछ था वो अपने बैग में डालना शुरू करता है। इवन उसने लंच भी नहीं किया था। सब कुछ डाल लेने के बाद बैग बंद करके सीधे टांगता और बाहर जा रहा होता है। निहसैंग, सोयांग और यूबिन तीनों भागते हुए आकर कहते हैं, जान जान क्या क्या तुम हमसे भी नाराज हो? जान कहता है, नहीं, बस मुझे आज अकेले रहना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और पहले मुझे ये बताओ, ये तुमसे किसने कहा था कुर्सी में जाकर गम लगाने के लिए? बोलो तो मुझे। नील सिंह कहता है, सॉरी यार, वो तो मैं बस तुम्हारे लिए सुकाई को सबक सिखाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता था कि ये रॉन्ग हो जाएगा और तुम्हारे साथ हो जाएगा। जान कहता है,
दोस्त हो तो तुम्हारे जैसे, पूरे के पीआई हो तुम लोग। इतना बोल करके जान वहां से आता है साइकिल स्टैंड और अपना साइकिल उठाकर जा रहा होता है। तीनों उसको जाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि हमने कुछ गलत कर दिया। क्या सच में? फिर वो तीनों उसके पीछे भागते अपना अपना साइकिल लेकर के और सभी चिल्लाते, जान जान मेरी बात सुनो। जान उन लोगों को अवॉइड करते हुए जा रहा था। तभी वो तीनों उसके पास आकर कहते, क्या हमसे नाराज हो तुम? जान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं हूँ, पर मुझे जाओ, अकेले रहना है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ निकलो यहाँ से। वो सभी को भगा रहा होता है। उसके बाद वो जाकर के वापस से गार्डन में बैठा हुआ था। ईबो जो कि रोज उस सब के जाने के बाद उसके पीछे पीछे आता था, देन वो घर जाता था। उन तीनों के चले जाने के बाद वो देखता है कि जान की साइकिल गार्डन के पास है। वो अपना साइकिल ला करके उसके साइकिल के पास लगाता है और उसके बाद एक फ्रूट जूस अपने पॉकेट में से निकालता है, जो चीज चॉकलेट वाला सीप था वो निकाल करके उसके पीछे से उसकी ओर बढ़ाता है। जान जब देखता है कि कोई उसे कुछ दे रहा है तो अपना सर ऊपर करके बैक की तरफ देखता है जहाँ पे ईबो खड़ा था। जान कहता है, ये क्या है? ईबो कहता है, तुम्हारे लिए है, ले लो। जान उसके हाथ से ले लेता है और उसको ऐसे उसमें डिप डाल करके उसे पीना शुरू करता है। उसको अच्छा लग रहा था, मूड रिफ्रेश भी हो रहा था। ईबो उसके बगल में आते हुए कहता है, तुम बहुत सैड हो? जान कहता, थोड़ा सा हूँ। मुझे नहीं पता क्या मुझे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर मैं। फिर वो कुछ नहीं कहता, चुप हो जाता है। वो उसको देखते हुए कहता है, यही ना कि तुम इतने बुरे नहीं हो? जान कहता है, ऐसा कह सकते हो, बट मुझे विलन क्यों बना दिया जाता, मुझे समझ में नहीं आता। उस दिन भी मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिली थी। परसों भी मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे पनिशमेंट मिली थी, और अभी आज मेरे साथ ये सब होना था। ईबो कहता है, कोई नहीं। इतना बोल करके जान को हैंड को पकड़ लेता है। जान जो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, वो अपने हाथों को ऐसे थोड़ा धीरे धीरे करके हटा लेता है और कहता है, वैसे इसके लिए थैंक यू। इतना बोलकर वो चुपचाप से पीने लगता है। दोनों थोड़ी देर के लिए वैसे ही बैठे थे, क्योंकि वो दोनों एक 10+2 के बच्चे हैं, तो क्या ही ज्यादा करेंगे। और चुपचाप से बाहर जो चिड़िया उड़ के जा रही थी, कुछ बच्चे आके खेल रहे थे, वो सभी थिंग्स को वो देख रहा था और एंजॉय कर रहा था। उसके बाद जान कहता है, अब मैं जाता हूँ। ये वो कहता है, ठीक है। इतना बोलकर दोनों दो वहां आते हैं जहाँ साइकिल लगाए हुए थे, और दोनों दो डायरेक्शन में निकल जाते हैं अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। घर आने के बाद एज यूजुअली जो दोनों का काम था, खाना खाना, फिर शाम को बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर के बास्केटबॉल खेलना जान का शेड्यूल था। और इवो घर आकर के फ्रेश होता है, अपने गगो को सारी बात बताता है, फिर अपने फैमिली वालों को टाइम स्पेंड करता है। रात को फिर वो खाना खाता है एंड देन अभी वो पढ़ाई कर रहा था। जान भी हमारा पढ़ाई कर रहा था, और उसे तब याद आता है कि हाँ, इवो ने कहा था कि वो उसे पढ़ाएगा, क्योंकि उसका 2 सब्जेक्ट कमजोर है बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले में, और वो उसे सिलेबस के अनुसार ला देगा। तो वो अपना फ़ोन लेता है और मैसेज को टाइप करता है। फिर कहता है, क्या मैं उसे मैसेज भेजूं? फिर वो मैसेज को डिलीट कर देता है। फिर वो टाइप करता है, फिर डिलीट करता है, फिर वो टाइप करता है, फिर वो डिलीट करता है। ऐसे करते करते ना 10 मिनट हो चुके थे। जहान टाइप कर रहा था, डिलीट कर रहा था, टाइप कर रहा था, डिलीट कर रहा था। ईवो जो कि उसने अपना फोन निकाला था, वो सब कुछ चेक करने के बाद जैसे ही वो बीओबो अकाउंट को ओपन करता है तो देखता है कि जहान कुछ टाइप कर रहा है, और अभी 2 मिनट ही हुए थे जिसमें ईवो ने चेकआउट किया। फिर वो देखता है कि कुछ मैसेज नहीं आ रहा है। वो सीन कर रहा है कि टाइप हो रहा है पर कुछ आ नहीं रहा है। वो कहता है, क्या सच में ये मुझे कुछ कहना चाहता है, पर क्या क्यों नहीं रहा, और ये क्या कर रहा है? फिर लास्ट में ईबो ही खुद हाय ऐसे करके सीन कर देता है। ईबो जब हाय वाला मैसेज देखता है, उसका दिल भाई साहब इतना जोर से धक धक कर रहा था, लग रहा था मानो छल के मुंह में आ जाएगा, और अब उसको संभालना मुश्किल है। वो अपने कलेजे पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह माय गॉड, उसने मुझे हाय कहा, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, और वो फोन लेके कूद रहा है। उसके बाद फिर वो कहता है उसके बाद बैठ जाता है, कहता है हेलो, और उधर से आवाज आती है, आई मीन मैसेज आता है, क्या कर रहे हो? जान टाइप करता है, मैं पढ़ रहा था। वो कहता है, क्या पढ़ रहे हो? जान कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर वो पिक्चर क्लिक करता है एंड देन वो सवाल सेंड कर देता है। ईबो उस सवाल का जवाब बना करके और उसको भेज देता है। इस तरह से वो दोनों रात के 12 बजे तक पढ़ाई करते हैं। जान को बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में उन दोनों के बीच बातें भी हो रही थी। क्या तुमने खा लिया? हाँ, मुझे वो जानना था। बट अभी तो ज्यादा कुछ बातें हो नहीं रही थी और यही सारी बातें हो रही थी। जब पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद ईबो कहता है, तो तुम्हारा सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया? जान कहता है, मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। थैंक यू इबो मुझे बताने के लिए। इबो कहता है, इबो नहीं, बुबो बुलाओ मुझे, जान जान।
ऐसा लिख करके उसने भेजा हुआ था। जान 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 हमारा जब ये देखता है उसकी दिल की धड़कन वापस से बढ़ गई थी और कहता है ये क्या हो रहा है मुझे, नहीं नहीं मुझे मामा को बताना चाहिए। और ऐसा बोल करके जब वो मामा का रूम के पास आता है, जैसे ये डोर ओपन करने वाला होता है उसे याद आता है उसकी मम्मा ने कहा था मारते हुए, नादान लड़के 10+2 के स्टूडेंट होकर के दिल की बीमारी लगती है तुम्हें। हाँ, तुम्हें तो पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए ना कि तुम लवी डबी सेशंस में पढ़ो। वापस जयन अपने रूम में आते हुए अपने सर पकड़ के बैठा हुआ था अपने बेड पर। कहता क्या मतलब इसका, मेरा दिल का सेशन, की मैं पढ़ाई वाले सेशन को छोड़कर लवी डबी वाला सेशन कर रहा हूँ। की क्या मैं उसे पसंद करता हूँ? नो 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 नो, पोकर फेस, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? इमोशनलेस स्टडी मशीन जोम्बी कहीं का, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? और इस चक्कर में ना उस फोन के ऊपर ना हाथ चला जाता है जिसपे लिख दब गया था आई लव यू। और वो अभी भी अपना सर खुजा रहा था और कुछ इमोजीज थे जिसमें एक सोने वाला चला गया था और एक खराटे लेने वाला चला गया था और एक ऐसे कूदने वाला चला गया था। जब जान ऐसे इमोजी सेंड करके अपना सर खुजा रहा होता है तो इवो ये सारे वर्ड आई लव यू और वो इमोजी देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। और वो कूद रहा था, इतना ज़ोर से कूदा था कि सीजन जाग गए थे और कहते इसे क्या हुआ इतनी रात को, सुबह पूछता हूँ, इतना बोल करके वो वापस से सो जाता है। और उसके बाद बदले में हमारे ईवो ने उसे आई लव यू टू लिख करके सेंड कर दिया था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।